खुदावन यीशु मसीह जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके अजीम नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए हम खुदावन के हुजूर झुकें और अपने मुतालिया का आगाज करें। आज मैं चाहूंगा कि हम खुदावन यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में उन तमाम वाकयात पर गौर करें जिसे यीशु के मोजज़ात कहते हैं। उन तमाम मोजज़ात को जो बाइबल मुकद्दस में लिखे गए, तहरीर किए गए हैं, ताकि हम सब ईमान की ताजगी और मजबूती हासिल कर सकें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए जब कभी भी हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें, मैं चाहता हूं कि इन बातों को अपने जहन में रखें। सबसे पहले अपनी हालत का जायजा लें। हर तरह के फिक्र, हर तरह के बोझ को जो इंसान होते हुए हम अपने दिल, दिमाग, सोच, ख्याल में रखते हैं, जो हमारे ख्यालात को बांटता है और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं कराता, उन तमाम ख्यालात को, उन तमाम फिक्रों को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें। और वो फरमाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अपने तमाम बोझ को उसे दें। मत्ती 11 बाब उसकी 29वीं आयत। दूसरी बात, खुदावन से कहें कि मुझे हिकमत और दनाई दे। जैसे यर्मिया नबी के सहीफा में खुदा ने यर्मिया से वादा किया, उसका 33 बाब उसकी 3 आयत में खुदा यर्मिया को कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जब भी हम खुदा की हुजूरी में आए, खुदा मुझे सिखा, मुझे हिकमत और दनाई दे, ताकि तेरी गहरी बातों को समझ सकूं, सुन सकूं और उनको समझकर खुदा तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तश उस तौर से कर सकूं जिस तौर से मुझे करना लाजम है। और तीसरी बात, याकूब यूं कहता है कि महज कलाम को सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। सो तीसरी बात, खुदावंद मुझे तेरे कलाम पर अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। पहली बात, अपना बोझ उसे दें। दूसरी बात, खुदावंद मुझे अपने कलाम की गहरी बातों को समझने की हिकमत और दनाई दे। और तीसरी बात, उस पर अमल करके इस दुनिया में खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो आए हम खुदावंद से कहें कि मेरी तवज्जो मुकम्मल तौर पर तेरे कलाम की तरफ हो, ताकि तेरे गहरे कलाम को सुनकर उसे समझकर 100 गुना फल लाने वाला बनूं और इस जमीन पर बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला बनूं और बनती रहूं इस जमीन पर। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो बेतासीर नहीं लौटता, जो हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज जो खुदावंद हम तेरे कलाम में से तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के बारे में सीखने वाले हैं, उसके उन तमाम जमीनी मोजज़ात के तल्लक से उन तमाम मोजज़ात पर गौर करेंगे बारी बारी। सो खुदावंद हमें पूरे दिल, पूरी जान और वफादारी से तेरे कलाम को सुन पर उस पर अमल करने की कुव्वत और ताकत बख्श। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। मसीही बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के कलाम में से यीशु मसीह के उन तमाम वाकयात पर गौर करें जो यीशु मसीह ने इस जमीन पर किए, मैं चाहता हूं कि आपको तारफ करवाया जाए यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के जो उसने 37 मोजज़े किए। बाइबल मुकद्दस में तारफ के तौर पर बाइबल मुकद्दस में बहुत से मोजज़ात नहीं लिखे गए। अगर वो तमाम मोजज़ात लिखे जाते तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इस जमीन पर किताबों को रखने की गुंजाइश ना होती। लेकिन जितने मोजज़ात लिखे गए हैं वो सब इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपके और मेरे और जो मुस्तकबिल में इन पैगामात को सुनेंगे, सुनकर ईमान की मजबूती और कुव्वत हासिल कर सकें। आज तारफ के तौर पर मैं चाहता हूं कि इन चारों अनाजील में
जो यीशु मसीह के मोजज़ात लिखे गए हैं उनका तारफ कराना चाहता हूं। और इससे पहले कि हम मोजज़ात पर गौर करें, ये बहुत ही अहम है कि आप तक इस बात को पहुंचाऊं कि चारों अनाजील में जो मोजज़ात लिखे गए हैं, उन चारों अनाजील को 4 मुख्तलिफ लोगों ने लिखा। उसके पीछे क्या सोच थी, क्या मकसद था, क्यों लिखा गया। बाइबल मुकद्दस में कुल 66 किताबें हैं। कुल कितनी हैं? 66 किताबें, जिसे इंग्लिश में 66 बुक्स कहते हैं। 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामा में हमें 39 किताबें मिलती हैं, 39 किताबें, और नए अहदनामा में 27 किताबें। इन 27 किताबों की जो जिल्द, जिसे नया अहदनामा कहते हैं, हमें पहली 4 अनाजील मिलती हैं। इन 4 अनाजील में यीशु मसीह की जिंदगी के वो तमाम वाकयात दर्ज किए गए हैं, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर जमीनी जिंदगी जो उसने गुजारी, वो तमाम मोजज़ात, वो कहां कहां पर गया, कौन कौन से उसने काम किए, किन लोगों से उसने गुफ्तगू की, कैसे कैसे मोजज़ात किए, और कैसे उसने लोगों को चुना, किस तरह बदरूहों को निकाला, किस तरह अंधों को शिफा दी, कौन सी तमासील उसने कही, कौन से मोजज़े उसने किए, किस तरह उसने दुख उठाया। और इन तमाम अनाजील में वो निजात के बारे में, दोज़ख के बारे में, हमेशा की जिंदगी के बारे में, और उस अब्दी अजर के बारे में जो ईमानदारों को दरकार और ईमानदारों के लिए मौका है कि जमीन पर कमाएं, यीशु के कलाम पर अमल करके। वो तमाम वाकयात लिखे गए। और फिर यीशु मसीह के मार खाने के बाद, मुर्दों में से सलीब पर जान देने के बाद, मुर्दों कब्र में उतारा जाना, मुर्दों में से जी उठना, और जी उठने के बाद फिर तमाम शागिर्दों पर और मुख्तलिफ लोगों पर यीशु मसीह का जाहिर होना। और उसके बाद फिर यीशु मसीह जब जाहिर होता रहा तो उसके बाद फिर वो आसमान पर उठा लिया जाता है, आसमान पर चढ़ जाता है और वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा। इन चारों अनाजील में हमें यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और वापस आने के बारे में क्या मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ तारफ के तौर पर देखेंगे कि ये 4 अनाजील किन लोगों ने लिखी और उन चारों अनाजील में यीशु मसीह को क्या बयान किया गया है। तो तारफ के तौर पर यीशु मसीह के मोजज़ात, जब हम यीशु मसीह के मोजज़ात को सीखते हैं तो मैं चाहता हूं इन 4 अनाजील को, चारों अनाजील के नाम हैं मत्ती की इंजील जो खास यहूदियों के लिए लिखी गई, लूका की इंजील, मरकस की इंजील और फिर यूहन्ना की इंजील। अंजीलों की तरतीब कुछ इस तरह है: मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील। जब हम बाइबल मुकद्दस की इन 4 अनाजील पर गौर करते हैं जिनमें यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, पैदाइश और तमाम वाकयात को लिखा गया है, तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। खासकर मैं चाहता हूं कि आज आपको इन चारों अनाजील में लिखने वालों की सोच और उनकी जो पेशकश है, उनका जो जोर है किस बात पर है। जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं तो मत्ती खास अपने दौर के उन तमाम यहूदियों को, मत्ती कौन था? यहूदी था। ये रोमियों के लिए काम करता था, जिसे कहते हैं महसूल लेने वाला। मत्ती महसूल लेने वाला, जिसे इंग्लिश में टैक्स कलेक्टर कहते हैं। मत्ती रोमियों के लिए काम करता था और यीशु मसीह ने मत्ती रसूल होने के लिए चुना, और मत्ती ने यीशु मसीह की जिंदगी के वो तमाम वाकयात लिखे गए, और मत्ती यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह पेश करता है, यानी जिसके लिए वादा किया गया था कि वो दाऊद की नस्ल से पैदा होगा और बनी इस्राएल कौम पर अच्छे चरवाहे की तरह क्या करेगा? गल्लाबानी करेगा। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह पेश किया गया है, जिसके लिए वादा किया गया था, जिसके लिए नबूवतें की गई थी, जिसके लिए बहुत सी नबूवतें जो पूरी हुई। इसलिए मत्ती का जो जोर है वो
मत्ती की इंजील में क्या है? यीशु मसीह की बादशाहत और यीशु मसीह को बादशाह पेश करता है। इसीलिए जो सवाल हम देखते हैं, जो पहला सवाल मत्ती की इंजील में पूछा गया वो कौन सा था? मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 2 आयत में, जब कई मजूसी जो पूरब से तहकीक करते हुए सितारों का भेद जानते थे, जो सितारों की चाल और ढाल और उनको पढ़ते थे, वो इस बात को पढ़कर सुनकर उन तमाम बातों को समझते हुए क्या आते हैं? यरूशलेम में आते हैं, बैतलहम में आते हैं। और वहां पर वो जब आते हैं यरूशलेम में, तो वहां पर वाक्य क्या कहते हैं? पहला सवाल जो बादशाह से पूछते हैं, उसके लोगों से, जो उस वक्त के जो भेद रखने वाले, जो समझने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं। जब हम मत्ती की इंजील उसके 2 बाब को देखते हैं कि जब वो यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? सो मत्ती की इंजील में आपको खासल खास यहूदियों के बादशाह के बारे में, यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, बहुत से मोजज़ात, उसका सलीब पर दुख उठाना, उसका रद्द किया जाना, कब्र में उतारा जाना और फिर मुर्दों में से जी उठना क्या करते हैं? मत्ती रसूल इस बात पर जोर देता है कि वो यहूदियों का बादशाह है जो मसा किया हुआ, यीशु जो अलहदा किया हुआ क्या है? दाऊद की नस्ल से पैदा होने वाला, वादा किया हुआ खुदा का क्या है? भेजा हुआ निजात दहिंदा। सो मत्ती की इंजील यीशु को खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो बादशाह पेश करती है जो अपने लोगों की क्या करेगा? रहनुमाई करेगा और उन पर हुकूमत और गलाबानी करेगा। जब हम मरकस की इंजील को देखते हैं तो मरकस की इंजील बहुत ही खूबसूरत तरीके से मरकस रोमियों को, जो रोमी उस दौर के थे, उनको खासल खास तौर पर यीशु मसीह को इस तरह पेश करता है कि वो क्या है? खुदा का खादम। वो ऐसा वफादार खादम, ऐसा ताबेदार खादम है जो क्या है? इस जमीन पर नमूना देने के लिए आया है। सो यीशु मसीह को मरकस अपनी इंजील में क्या पेश करता है? खादम, ऐसा खादम जो खिदमत करने आया है, खिदमत लेने नहीं आया है। और इसका हमें हवाला मिलता है मरकस 10 बाब उसकी 45वीं आयत में, जब यीशु मसीह ने कहा है जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे, क्योंकि इब्ने आदम खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है ताकि बथेरों के लिए अपनी जान फिदिये में दे। सो मरकस रूमियों को पेश करता है कि यीशु मसीह वो ऐसा खादम है, वो ऐसा नमूना है जिसकी हमें क्या करनी है? नकल करनी है, जिसके पीछे चलना है, जिसके हमने हम शक्ल बनना है। क्योंकि रूमी दौर के मुताबिक रूमियों के बहुत से गुलाम होते थे, बहुत से नौकर होते थे, बहुत से खादम होते थे और खादमों को जो कहा जाता था वो करते थे। और पुराने खादम जो होते थे वो नए खादमों के लिए, नए गुलामों के लिए क्या बनते थे? मिसाल और नमूना बनते थे कि किस तरह वो खादम अपने मालिक की खिदमत करें। सो यीशु मसीह खुदा की तरफ से खुदा का ऐसा खादम है जो जमीन पर आया ताकि हम सब के लिए क्या बने? नमूना बने, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चल सकें। सो मरकज खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का खादम, इब्ने आदम जो खिदमत करने आया है, ना कि खिदमत लेने के लिए, ताकि सब उससे सीख सकें। और तीसरी बात, लूका की इंजील में जब हम देखते हैं तो लूका की इंजील में लूका यीशु मसीह की इंसानियत पर जोर देता है कि वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा इब्ने आदम है, इब्ने आदम जो इस मकसद के लिए जमीन पर आया है कि बनी नू इंसान जो खोया हुआ है, गुनाह की भीड़ में ऐसे गुमराह है, गुनाहों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उन सब को छुड़ाने के लिए वो लूका यीशु मसीह को क्या पेश करता है? इब्ने आदम, यानी कि निजात दहिंदा, जो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। लूका की इंजील में आप
खासल खास इन बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह निजात का पैगाम और यीशु मसीह निजात को देने के लिए और छुटकारा बनने के लिए आया। सो मरकस यीशु मसीह को खादम, लूका यीशु मसीह की इंसानियत पर जोर देता है कि वो इब्ने आदम है और इसे इब्ने आदम की अंजील भी कहते हैं या इब्ने आदम के तौर पर उसे पेश करता है। और लूका 19वां बाब जब हम 10वीं आयत में देखते हैं तो यहू के शहर में जब यीशु दाखिल होता है, वहां पर जक्कई नाम शख्स को जो गुमराह था, गुमराही में था, निजात याफ्ता नहीं था, उसे क्या करता है यीशु मसीह निजात देता है और ये कहता है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील खासल खास लिखी गई है यूनानियों के लिए। किन के लिखी है? यूनानियों के लिए। मरकस की इंजील, माजर चाहता हूं, मत्ती की इंजील यहूदियों के लिए लिखी गई कि यीशु मसीह क्या है? बादशाह। मरकस की इंजील रोमियों के लिए लिखी गई कि यीशु मसीह क्या है? खादम है। और लूका की इंजील उन तमाम यूनानियों के लिए लिखी गई कि वो क्या है? इब्ने आदम है, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और यूहन्ना की इंजील जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए लिखी गई है, तमाम दुनिया के लोगों के लिए मिसाल है, तमाम कौमों के लिए लिखी गई है। उसमें यूहन्ना रसूल, उसमें यूहन्ना खुदा का बंदा, खुदा का खादम, चुना हुआ खुदा का बंदा, यीशु मसीह को खुदा बयान करता है, इब्ने खुदा बयान करता है। खुदा यीशु मसीह की अलूहियत और उसकी खुदाई पर जोर देता है कि यीशु मसीह क्या है? जिस्म में खुदा है। वो मुजस्सम हुआ खुदा है जो अपना तख्त छोड़कर इस जमीन पर तमाम भेड़ों के लिए क्या बना है? ऐसा नमूना बना है कि उन सब की रहनुमाई कर सके। सो जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह की खुदाई पर, और यूहन्ना की इंजील में हमें यीशु मसीह के 7 बयान मिलते हैं जो खुदा की जात की तरफ इशारा है। पुराने अहदनामा में खुदा का जो नाम था, उन बहुत से नामों में से एक नाम था, वो क्या था? मैं हूं जो हूं, ये मेरा नाम है। सो नए अहदनामा में यीशु मसीह 7 दफा ये बयान कहता है, मैं हूं दुनिया का नूर, मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं हूं दरवाजा, मैं हूं क़यामत और जिंदगी, मैं हूं राह और हक और जिंदगी। और फिर अच्छी, और यीशु मसीह कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सो इन 7 बयानात में हमें यीशु मसीह की खुदाई नजर आती है। और फिर यीशु मसीह 7 मोजज़े करता है, जिसमें पानी को वो मैं बनाता है, लाजर को वो जिंदा करता है, कोड़ियों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, पानी पर चलता हुआ नजर आता है, और बहुत से अजीब अजीब काम हमें नजर आते हैं। सो यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह को यूहन्ना पेश करता है इस बात पर जोर देते हुए कि यीशु मसीह क्या है? जिस्म में खुदा है। वो यीशु मसीह की खुदाई पर जोर देता है। सो 4 अनाजील, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील, इन चारों अनाजीलों में यीशु मसीह को मुख्तलिफ तौर पर ये 4 मुख्तलिफ राइटर, जिसे कहते हैं लिखारी या लिखने वाले, जिन्होंने खुदा के रूह कुद्दस की रहनुमाई में उन वाकयात को लिखा जो बहुत ही आला हैं। सो इन चारों अनाजील में हम यीशु मसीह की जिंदगी के उन तमाम मोजज़ात पर गौर करेंगे। जब हम उनको गिनते हैं तो 37 मोजज़ात हैं। सो मत्ती की इंजील में यीशु मसीह को वादा किया हुआ निजात दहिंदा के तौर पर यहूदियों का बादशाह पेश किया गया है, और इसी बात पर मत्ती जोर देता है कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है जिसके लिए वादा किया गया था। मरकस में यीशु मसीह जो कि बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही जोरावर है, वो
मरकज यीशु मसीह को खुदा का खादम, ताकतवर खादम, हलीम या खाकसार खादम, निजात दहिंदा पेश करता है, जो जिंदगी देता है, जो जिंदगी के लिए बेहतरीन मिसाल और नमूना है। सो मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 2 आयत, यहूदियों का बादशाह। मरकज की इंजील खुदा का खादम, इब्ने आदम, खिदमत करने वाला, ना कि खिदमत लेने वाला। मरकज 10 बाब उसकी 45वीं आयत। और फिर लूका की इंजील कामल नजात दहिंदा, यानी कि इब्ने आदम, जो अपने फजल के बायस खोयों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। लूका 19वां बाब उसकी 10 आयत। और यूहन्ना की इंजील में यीशु की अलूहियत, यीशु मसीह की अलाहियत और यीशु मसीह की खुदाई के वो जिस्म में खुदा है, इस बात पर जोर दिया गया है। और इसका हमें जिक्र मिलता है यूहन्ना की इंजील जब हम उसका 30वां बाब 20वां बाब उसकी 30वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के साथ सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। और 31वीं आयत इस बात को कहती है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या पाओ? जिंदगी पाओ। सो यीशु मसीह जिस्म में खुदा, यानी कि वो खुदा है जिसे हम कहते हैं तसलीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस। सो ये है मुख्तसर सा तारफ इन चारों अनाजील का। आने वाले पैगामात में हम बारी बारी इन तमाम मौजज़ात पर गौर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात पर कि इन तमाम वाकयात को लिखने का मकसद क्या है। मेरे साथ देखें रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 15 बाब उसकी जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर यह बात लिखी गई है। जैसे यूहन्ना कहता है कि जितने मोजज़ात लिखे गए हैं, जितने वाकयात लिखे गए हैं, ये इसलिए हैं ताकि आप और मैं और जो कोई भी इनको पढ़ता है सुनकर ईमान की मजबूती हासिल कर सके। ये आयत आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इस पर हम खत्म करेंगे। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 15 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। इन मोजज़ात को जो हम पढ़ेंगे, जितने मोजज़ात लिखे गए हैं, ये सब हमारे सब्र, हमारी तसल्ली, हमारी हौसला अफजाई के लिए लिखे गए हैं। और एक और हवाला जो भी अभी खुदा के पाक रूह ने मेरे जहन में डाला है, दूसरा तमोथियस उसका 3 बाब उसकी 15 आयत, 15, 16 और 17 आयत को पढ़ूंगा और इस पर गौर करें। यहां पर पालूस अपने रूहानी शागिर्द को, अपने रूहानी बेटे को कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। वो तमाम नविश्ते, वो तमाम हवालाजात, वो तमाम कहानियां जो आपने सुनी हैं, जैसे पालूस तमोथियस को कहता है, वो सब इसीलिए तूने सुनी है। उन तमाम बातों को जो तूने बचपन में सीखी हैं, वो इसलिए है ताकि तू यीशु पर ईमान लाए और ईमान लाकर दनाई हासिल करे, हिकमत हासिल करे। और 16वीं आयत में कहता है, हर एक सहीफा, यानी कि हर एक बात जो लिखी गई है, जो कही गई है, जो खुदा ने बोली है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, तालीम, ताकि हम तालीम हासिल कर सकें, अल्जाम, ताकि उन बातों को जान सके जिनमें खुदा अल्जाम देता है, जो गलत है, जो खुदा को पसंद नहीं, उनमें खुदा को हम जान सके कि खुदा को कौन सी बातें पसंद है और कौन सी नहीं। और इस्लाह, खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी नसीहत करता है, हमारी तरबियत करता है, और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद है, ताकि वो तमाम मुजज़ात, वो तमाम वाक़यात जो लिखे गए हैं हमारे लिए फायदामंद ठहरे, ताकि हम सब मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं।
ان پیغامات کو تیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ مسیح میں اس کی پہچان میں ترقی کریں اور اس زمین پر رہتے ہوئے اس کے جلال اس کی گواہی کے لیے استعمال ہو، تاکہ جب آپ اور میں اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہو۔ ہم جب اس کے سامنے ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم حاضر ہیں، اور اس سے یہ بات سننے والے بنیں، شاباش میرے وفادار نوکر، شاباش میرے وفادار بیٹے اور بیٹی، جو بادشاہی بنائی عالم سے پیشتر تیار کی گئی ہے، اس میں آؤ اور خوشی مناؤ۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، پھر ملیں گے، آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، اس تعارف کے لیے جو خداوند تیرے بیٹے کی زندگی اور زمینی کامات پر ہم سیکھنے والے ہیں، خداوند سب کو سن کر خدا ان کو جوش اور جذبہ اور ولولہ دے، تاکہ تیرے بیٹے کے اور اپنے منجی کو گہرے طور پر جانے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند میں پھر ملیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگی تبدیل کرے گا، اور میں اسی طرح آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اور دوستو پلیز اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں اور ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کر دیں۔